हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना। ठीक ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, या इसी को नतोदर दर्पण कहते हैं। हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार का मतलब वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा सीखेंगे। ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसे होता है? हम पढ़ा दिए गोलीय दर्पण कि मान लीजिए कि यह एक गोलीय दर्पण है। ठीक ना। और गोलीय दर्पण की जो केंद्र है उसको हम लोग सी मानते हैं। ठीक है। और इसको यहाँ से मिटार देंगे। ठीक ना। तो एक भाग गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक ना। और दर्पण का दाएं साइड हमेशा क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। ठीक ना। तो यदि हम इस दर्पण के दाएं साइड को पेंट कर दें और इस दर्पण के दाएं साइड को हम क्या कर दें? पेंट कर दे, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक ना। उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण का चमकीला सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, जबकि अवतल दर्पण का जो चमकीला सतह होता है वो अंदर की ओर क्या रहता है? धंसा रहता है। ठीक ना। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। टोटल अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना। तो अवतल दर्पण में समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट मेथड सीखेंगे कि शॉर्ट तरीका से अवतल दर्पण में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इससे बाद इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसको अच्छा से देखेंगे एक एक बना के। ठीक ना। सबसे पहले समझते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल कहा जाता है, इसको P से सूचित करते हैं। जबकि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र है। जैसे मान लीजिए ये गोलीय दर्पण होगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या होता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? C से। C को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक ना। इसको हम लोग C से सूचित करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच, जिसे मान लीजिए कि वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया? ध्रुव पोल हो गया। ठीक ना। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को हम लोग फोकस F से सूचित करते हैं। इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछ देगा यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो 10 कितना हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक ना। यदि वक्रता त्रिज्या दे दे और फोकस दूरी पूछे तो हम लोग आधा करते हैं, और फोकस दूरी देकर वक्रता त्रिज्या पूछे तो हम लोग दोगुना करते हैं। ठीक ना। अब चलिए देखते हैं प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, जो साइज होता है कैसे बनता है। ध्यान से आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जैसे हम बता दें पहला बार में कि यदि अवतल दर्पण में कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनती है। जैसे अवतल दर्पण में कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कुल 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना। यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक ना। और प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5 स्थिति में, अच्छा थोड़ा सा आप लोग समझिएगा यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हम लोग जब भी कल्पना करते हैं, आभास करते हैं किसी भी वस्तु को, तो एकदम सीधा करते हैं। ठीक ना। तो इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। जबकि वास्तव में क्या होता है? तो उल्टा होता है। ठीक ना। वास्तव में क्या होता है? तो उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक ना। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कि जब भी 5 केसेस में अवतल दर्पण में कुल 6 प्रतिबिंब बनता है, जबकि 5 प्रतिबिंब दर्पण के आगे, जबकि 1 प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना। तो 5 प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा।
कुल अवतल दर्पण में दर्पण के आगे 5 प्रतिबिंब बनता है। 5 केसेस होते हैं, जिसमें पांचों केसेस में पांचों में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो दर्पण की जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। अच्छा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि वस्तु को ही हम लोग बीम बोलते हैं, वस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो बीम बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं, यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और साइज क्या होगा, तो बहुत छोटा होगा, बहुत क्या होगा, छोटा होगा, ठीक ना। बहुत क्या होगा, तो छोटा होगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग। यदि अवतल दर्पण में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच आ जाए, जब वस्तु को, ध्यान से आप लोग समझिएगा, जब वस्तु को एक डेग बढ़ाएंगे इधर से, तो इधर से प्रतिबिंब भी एक डेग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। यदि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, यदि वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो C एवं F के बीच बनता है, C एवं F के बीच बनता है। और साइज क्या होता है, तो साइज बहुत छोटा, उसके बाद क्या होता है, तो छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। और प्रकृति पांचों में वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, जब प्रतिबिंब को हम लोग, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दें, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रख दें तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी, तो जस्ट वक्रता केंद्र पर ही क्या हो जाएगी, बन जाएगी। यदि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा, ठीक ना। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दे तो प्रतिबिंब भी किस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। और साइज क्या होगा, तो बराबर होगा, साइज क्या होगा, तो बराबर होगा, ठीक ना। जब हम लोग वस्तु को C एवं F के बीच रख दे, जब हम लोग वस्तु को C एवं F के बीच रख दे तो प्रतिबिंब की स्थिति C एवं अनंत के बीच में बनेगा, ठीक ना। C एवं अनंत के बीच में। और साइज क्या होगा, तो बड़ा होगा, साइज क्या होगा, तो बड़ा होगा, ठीक ना। और जब वस्तु को हम लोग F पर रख दे, फोकस पर रख दे, वस्तु को हम लोग कहां रख दे, फोकस पर रख दे, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगा, अनंत पर, और बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा। साइज क्या होगा, बहुत बड़ा। अब से एक बार समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर, जब यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रख दे, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। और साइज क्या होगा, तो बहुत छोटा होगा, ठीक ना। उसके बाद यदि वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और साइज क्या होगा, तो छोटा होगा, ठीक ना। और यदि वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रख दें तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और क्या बनेगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। साइज क्या होगा, बराबर होगा। यदि हम लोग वस्तु को C एवं F के बीच रख दे, वस्तु को C एवं F के बीच रख दे तो प्रतिबिंब की स्थिति C एवं अनंत के बीच में बनेगा। और साइज क्या होगा, तो बड़ा होगा, ठीक ना। उसके बाद यदि हम लोग वस्तु को फोकस पर रख दे तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगा, ठीक ना। प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत पर। और क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक ना। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और इन पांचों केसेस में प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो वास्तविक एवं उल्टा होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो वास्तविक एवं क्या होती है, उल्टी होती है। जबकि एक केसेस में यदि हम लोग वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रख दे, यदि हम लोग वस्तु को F एवं P के बीच में रख दे तो जो प्रतिबिंब होगा, अब तो दर्पण से देखिए, ध्यान से समझिएगा, दर्पण में जो प्रतिबिंब है अनंत से ज्यादा तो जाएगा नहीं, अनंत से ज्यादा तो जाएगा नहीं। जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। जब हम लोग फोकस एवं ध्रुव के बीच रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होता है वह दर्पण के पीछे और कैसा बनता है, आभासी
आभासी, जब आभासी होगा तो सीधा होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो आभासी सीधा और वस्तु से क्या होगा, तो बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि वस्तु से बड़ा मतलब यदि वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु 2 सेंटीमीटर का है, तो इस प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बनेगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब एक बात समझते हैं उत्तल दर्पण में। जैसे मान लीजिए कि यह एक उत्तल दर्पण है, दर्पण के दाएं साइड को हम लोग क्या कर दिए, पेंट कर दिए। दर्पण के दाएं साइड को हम लोग क्या कर दिए, पेंट कर दिए, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, उत्तल दर्पण में जैसे ये क्या हो गया, सी हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी बोलेंगे, क्योंकि दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो आप लोग एक बात को नोट कर लीजिएगा अच्छा से कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा आभासी, आभासी, आभासी सीधा, आभासी होगा तो सीधा होगा ही, आभासी सीधा एवं क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, काल्पनिक, वास्तविक, सीधा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए यहाँ पर वास्तविक एवं उल्टा भी बन रहा है, आभासी सीधा एवं बड़ा भी बन रहा है, छोटा, बहुत छोटा, बड़ा, मतलब अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में केवल और केवल आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां 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 पर आभासी बोल दे, जहां पर भी क्वेश्चन में आभासी या काल्पनिक दे दे, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसको एक एक करके समझेंगे कि यदि अनंत पर रहेगा तो फोकस पर कैसे बनेगा, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ एवं सी के बीच में कैसे बनेगा, ठीक ना। चलिए।